यूनाइटेड अरब अमीरात में एक छोटा सा गांव है जिसे नहवा कहा जाता है। इस गांव की ख़ास बात यह है कि अगर किसी को यहाँ से दुबई जाना हो तो ये सफ़र सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन इस दौरान 4 दफ़ा बॉर्डर क्रॉस करना होता है। मैप पे देखा जाए तो ये है ओमान और ये है यूएई। अगर इसको जूम करके देखा जाए तो यूएई के ईस्ट में अरेबियन सी के साथ छोटा सा एरिया असल में ओमान का हिस्सा है, जिसको मदहा कहा जाता है। ये पूरी तरह ओमान से कटा हुआ है और इसके चारों तरफ यूएई है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मदहा के बीच में भी एक हिस्सा है जो कि यूएई की टेरिटरी है, जहाँ पर ये छोटी विलेज कायम है। यानी अगर किसी को नहवा से अपने ही कंट्री यूएई जाना हो तो पहले वो बॉर्डर क्रॉस करके ओमान में आएगा और उसके बाद ओमान को क्रॉस करके यूएई में। इसी तरह वापसी में यूएई से ओमान और ओमान से बॉर्डर क्रॉस करके वापस यूएई। इसके अलावा यूएई के नॉर्थ में देखा जाए तो ये पूरा पेनिनसुला भी ओमान का हिस्सा है, जो कि असल में यूएई में वाक़या है। अब सवाल ये है कि यूएई के मुकाबले में 4 टाइम बड़े ओमान के 2 टेरिटरीज यूएई में क्यों मौजूद हैं, और इन टेरिटरीज के बीच में यूएई का विलेज आखिर क्यों है। आज की बात में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। किसी भी कंट्री का हिस्सा जब चारों तरफ से दूसरे कंट्री के इलाके से सराउंडेड होता है तो उसे एक्सक्लेव कहते हैं। मदहा और नहवा के केस में ये दोनों ही एक्सक्लेव है। मदहा ओमान का जबकि नहवा यूएई का एक्सक्लेव है। ऐसा नहीं है कि ये वाहिद एक्सक्लेव है, बल्कि पूरी दुनिया में नेशनल लेवल के 40 एक्सक्लेव्स मौजूद हैं और हर किसी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि नहवा और मदहा के इस कॉम्प्लिकेटेड केस के पीछे आखिर कहानी क्या है। जिस तरह 1947 से पहले इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, इसी तरह 1971 से पहले ओमान भी ग्रेटर ओमान से जाना जाता था। जहाँ अब यूएई है, वहाँ शेखों के अलग अलग इलाके बटे हुए थे। इनकी अपनी अपनी स्टेट्स थी, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनको लुक आफ्टर करती थी। ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना था तो वो चाहते थे कि ये सारे स्टेट मिलकर एक मुल्क बनाएं। पर मसला ये था कि यहाँ के शेखों की आपस में बन नहीं रही थी। इन शेखों को अपने स्टेट के बॉर्डर का भी इल्म नहीं था। कोई कह रहा था कि फ़िलहाल इलाका मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के लोग किसी और शेख के साथ कमिटेड थे। जब ये बहस सारे यूएई को जोड़ने में रुकावट साबित हुई तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को पावर दे दी। ये फैसला लोकल्स पर छोड़ दिया गया कि उनको किस शेख के पास जाना है। मदहा के लोगों ने ओमान के साथ कमिटमेंट जाहिर की, लिहाजा उनको ओमान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया। और इसी तरह मदहा के बीच में 40 घरों के एक छोटे से गांव ने शारजाह के शेख का साथ देने का फैसला कर लिया। शारजाह उन 7 स्टेट्स में था जिन्हें मिलाकर यूएई बनाया गया, और अभी नहवा आज भी ओमान के अंदर यूएई का हिस्सा है और यही ओमानी टेरिटरी यूएई के अंदर आती है। उस दौर में ओमान की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। ओमान की जियोलॉजिकल लोकेशन ऐसी है कि इनको अरेबियन सी का कोस्ट भी लगता है और पर्शियन गल्फ तक पहुंचने के लिए गल्फ ऑफ ओमान भी। इस पूरी कोस्ट लाइन में ये सिर्फ 75 किलोमीटर का कोस्ट यूएई के पास। जब बंटवारा हो रहा था तो ओमान चाहता था कि ये 75 किलोमीटर भी उसके हिस्से में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसी वजह से यूएई के नॉर्थ में मुसंदम पेनिनसुला ओमान से अलग हो गया। दुनिया में ऐसे और भी अजीब और गरीब बॉर्डर मौजूद हैं जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हर किसी को सवालात के जंगल में फंसा देती है। आइए अब चलते हैं टर्की की तरफ। वैसे तो ये कंट्री 7,83,000 किलोमीटर स्क्वायर पर फैली हुई है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सक्लेव सीरिया में भी मौजूद है। ये रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं ये हार्डली 3.5 एकड़ पर मुश्तमिल है, लेकिन ये ऑफिशियली टर्की की टेरिटरी है। चारों तरफ सीरिया के टेरिटरी से सराउंडेड ये इलाका तुर्की के बॉर्डर से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? चंद दरख्तों के अलावा यहाँ पर ऐसा क्या है कि तुर्की ने यहाँ पे अपनी ट्रूप्स भी डिप्लॉय कर रखी है। असल में टर्की की हिस्ट्री में ऑटोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंस है।
जिसे सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। ये अम्पायर बनाया तो उस्मान ने था, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत उस्मान के दादा सुलेमान शाह की भी थी। ऐसा माना जाता है कि सफ़र के दौरान सुलेमान शाह यूफ्रेटिस रिवर में डूब गए थे और उनकी मौत हो गई। इसी वजह से उनको यहाँ पर दफना दिया गया था, क्योंकि सीरिया में सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी और टर्की को हर गुजरते दिन इस मकबरे की रखवाली करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए टर्की ने 2015 में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें बरसों पहले गुजरने वाले सुलेमान शाह के रिमेंस को वहां से निकाल कर टर्की के बॉर्डर से सिर्फ 180 मीटर दूर दोबारा दफनाया गया, क्योंकि यहाँ नए मकबरे की हिफाजत करना तुर्की के लिए ज़्यादा आसान था। लेकिन आज भी सुलेमान शाह की ओरिजिनल बरियल साइट और टर्की की ऑफिशियल टेरिटरी है, और टर्की ने ये खुला ऐलान किया है कि अगर किसी ने भी इस रेक्टेंगल पर हमला किया तो वो टर्की और नेटो कंट्रीज़ पे हमला तस्वर होगा। अभी तक तो आपने सिर्फ एक या दो एक्सक्लेव्स की केसेस देखे हैं। अब आते हैं कि ऐसे बॉर्डर की तरफ जो हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। आज भी ये बॉर्डर बांग्लादेश के वेस्ट में बहुत अजीब दिखता है, लेकिन 8 साल पहले ये इस तरह दिखता था। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा बांग्लादेश का है और कौन सा हिस्सा इंडिया का। अगर नंबर की बात की जाए तो बांग्लादेश में इंडिया के 102 एक्सक्लेसिव, जबकि इंडिया के अंदर बांग्लादेश के 21 एक्सक्लेव्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे अहम और दुनिया का वाहिद थर्ड ऑर्डर एनक्लेव दहाला कगराबाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा फार्म जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया का एक्सक्लेव बांग्लादेश में मौजूद है, और बांग्लादेशी टेरिटरी भी असल में इंडिया के अंदर इनक्लेव है, और ये इंडियन टेरिटरी खुद इंडिया से कटी हुई है और बांग्लादेश में इनक्लेव्ड है। अगर इसको आसानी से समझा जाए तो फर्स्ट क्या, ये ग्रीन कलर बांग्लादेश है और इसके अंदर ये ऑरेंज कलर ये इंडियन टेरिटरी है, और इसके अंदर ये ग्रीन कलर दोबारा से बांग्लादेश, और इसके भी अंदर ये ऑरेंज कलर दोबारा से इंडियन टेरिटरी है, जिसमें लिटरली ये एक आध एकड़ फार्म लैंड हुआ करता था। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप अकेले नहीं हैं। बांग्लादेश और इंडियन सरकार को भी ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए इनक्लेव और एक्सक्लेव्स एक दूसरे से एक्सचेंज किए। 2015 में इंडिया को 51 बांग्लादेशी इनक्लेव्स मिले, जबकि बांग्लादेश को इंडिया के 111 इनक्लेव्स। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद कुल मिलाकर इंडिया ने 40 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन बांग्लादेश को दे दी। यहाँ रहने वाले लोगों को चॉइस दी गई कि वो अगर अपनी मर्ज़ी से यहाँ रहना चाहे तो उनकी मर्ज़ी, वरना वो अपने पसंद की कंट्री चूज़ कर सकते हैं। इन तमाम इनक्लेव और एक्सक्लेव्स को एक्सचेंज करने के बाद एक इंडियन इनक्लेव अब भी मौजूद है। डाहग्राम के नाम से पहचाने जाने वाला ये हिस्सा असल में है तो बांग्लादेशी टेरिटरी, लेकिन इसके चारों तरफ इंडिया मौजूद है। इसकी ईस्ट में देखेंगे तो हैरान कुन तौर पर बांग्लादेश से हार्डली सिर्फ 180 मीटर दूर है। ये बीच का 180 मीटर का बीच इंडियन टेरिटरी है। अगर डाहग्राम के इस रोड से वॉक करते कोई अपने ही मुल्क बांग्लादेश जाए और फिर वापस आए तो 4 मिनट के अंदर अंदर उनको 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की बात की ये वीडियो भी आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोग इसको खूब शेयर और लाइक करेंगे। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।